students, welcome back to our YouTube channel that is Grade Booster Academy. Students, in the last class we have discussed about how to create a company in Tally and some options which are available in the company info. तो आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू ऐड स्टैट्यूटरी डिटेल्स, हाउ टू ऐड द अदर अकाउंटिंग फीचर्स, अदर इन्वेंटरी फीचर्स इन द टैली। तो अगर हमें कुछ अकाउंटिंग फीचर्स एक्स्ट्रा एनाबल करना हो या फिर कुछ इन्वेंटरी फीचर्स में एनाबल करना हो या फिर स्टैट्यूटरी में कुछ रिकॉर्ड करना हो, स्टैट्यूटरी डिटेल्स जो होता है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स मतलब क्या होता है ना, एक बिजनेस का उसका टैक्स रिलेटेड सारा डिटेल्स, मतलब उस बिजनेस का जीएसटी नंबर क्या होता है, तो उस बिजनेस में एग्जैक्टली उस बिजनेस का जो पीरियडिसिटी होता है, जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, मंथली होता है या क्वार्टरली होता है। फिर उसके बाद कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपोजिशन स्कीम में जाता है या रेगुलर स्कीम में जाता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोस के अंत तक बने ही रहिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम टैली के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज देने जा रहा हूं कि जैसे कि एक अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी का जो लाइसेंस है लेने की जरूरत कब पड़ती है और कौन कौन से स्टेट का डिफरेंट लिमिट्स होता है वो भी आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो देखिए ओवरव्यू ऑफ द अर्लियर लिमिट्स, न्यू लिमिट्स एंड द डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जीएसटी लाइसेंस जो होता है अब हो गया है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब के सब ऑर्गेनाइजेशन को जीएसटी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उसका फुल फॉर्म। और जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था? 1st of July 2017। GST was implemented in India on 1st of July 2017। मैं आपको और नोट्स भी देता रहूंगा, आपको धीरे धीरे करके हम पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बस सॉफ्टली इसको बता रहा हूँ। हम जब जीएसटी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसका पूरा थियोरेटिकल के बारे में भी मैं आपको नॉलेज दूंगा, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका थियोरेटिकल नॉलेज भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो देखिए, तो पहले लिमिट था 20 lakhs। पहले जो लिमिट था, ये जो 20 lakhs है मतलब टर्नओवर क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट ऑर्गेनाइजेशन में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 20 lakhs के ऊपर होता है तो उसको जीएसटी जो लाइसेंस लेने का जरूरत होता था। पहले लिमिट कितना था? 20 lakhs। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 20 lakhs से एक्सीड होता है तो उसे जीएसटी लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। बट अब क्या किया गया है ना, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। नाउ द करेंट लिमिट इज 40 lakhs। अभी करेंट लिमिट कितना है? 40 lakhs। मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर एक साल में 40 lakhs के अबव होता है तो आपको जीएसटी लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आपका उसके नीचे आता है टर्नओवर तो आपको जीएसटी लाइसेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा गया है कि यस फॉर द नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स और या फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो देखिए, अगर आपका जो स्टेट है वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आता है और आपका टर्नओवर 40 lakhs होता है तो आपको लेना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है जीएसटी लाइसेंस। अगर आपका जो स्टेट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है और आपका टर्नओवर 20 lakhs के ऊपर होता है तो ही आपको लेना जरूरी होता है, वरना आपको लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब आप ये डाउट में रहेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से स्टेट में है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में जाता है या स्पेशल कैटेगरी में जाता है। तो उसके बारे में हम नीचे मैंने ऑलरेडी भी यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड कर रखा है। देखिए, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा और देखिए हमारा उड़ीसा भी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर है। बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये जो स्टेट्स हैं ये आते हैं स्पेशल कैटेगरीज के अंदर और इनको जो लिमिट किया गया है वो है 20 lakhs। अगर उनका टर्नओवर 20 lakhs से ज्यादा होता है तो उनको जीएसटी लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आपका स्टेट स्पेशल कैटेगरी में आता है तो आपको 20 lakhs का होते ही टर्नओवर आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी होगा, और अगर आपका स्टेट नॉर्मल कैटेगरीज में आता है तो आपको 40 lakhs के बाद ही लेना जरूरत पड़ सकता है।
स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिमिट आपको बताया 40 लाख 20 लाख, तो ये जो लिमिट होता है ना, ये लिमिट ये जरूरी नहीं है ये सालों साल चलते रहेंगे। ये कभी भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये बढ़ा भी दिया जा सकता है या कमा भी दे सकते हैं। आइदर दे कैन इंक्रीज द लिमिट और दे कैन आल्सो डिक्रीज द लिमिट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी अपडेटेड। आप हमेशा नेट को यूज करके, इंटरनेट का यूज करके आप रेगुलर अपडेट जरूर रहिएगा। अगर आप फ्यूचर में इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद, आप अगर इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो आप पहले अपडेट होके जाइएगा। ये नहीं कि सर ने बोल दिया था 40 लाख रुपीज तो 40 लाख ही होगा, चेंज हो सकता है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, तो अभी ये फिलहाल के लिए लिमिट कितना है 40 लाख, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या है 20 लाख। तो उसके बाद हम लोग को जब हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी नंबर मिलता है, और वो जो जीएसटी नंबर मिलता है तो वो हमारा ये ऊपर मैंने जो दिया है ये है एक एग्जाम्पल जीएसटी नंबर का। दिस इज नॉट एन एक्यूरेट जीएसटी नंबर, मैंने एक ऐसे डेमो के लिए लिख दिया है, नॉर्मल एक एग्जांपल लिख दिया है। तो जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर है। तो देखिए जीएसटी नंबर किस किस को लेके बनता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट्स, एवरी जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें जरूर जानना होगा कि जीएसटी नंबर किस किस को लेके बनता है। तो पहले आता है 21, द फर्स्ट टू नंबर, जो फर्स्ट टू डिजिट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स कोड। जो पहले दो नंबर आते हैं, जो पहले दो डिजिट आते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टेट कोड। उड़ीसा का स्टेट कोड 21 है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग कोड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक में आप अगर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट कोड आपको मिल जाएगा वहां पर। या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट जीएसटी जो डिफरेंट स्टेट कोड्स, आप सर्च कर देंगे जब तो आपको वहां पर भी मिल जा सकता है। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर में जो फर्स्ट टू डिजिट होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट कोड। ये जो होता है ये स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। तो 21 किसे रिप्रेजेंट करता है, 21 रिप्रेजेंट्स द स्टेट कोड। स्टेट कोड समझ में आया, सॉरी स्पेलिंग भूल हो गया है। हुआ तो 21 क्या हुआ, स्टेट कोड हुआ। नेक्स्ट ये जो रेस्ट रहा AMHPG, सॉरी AMHGP 9745G, दिस इज द पैन नंबर, दिस इज द पैन नंबर। पैन कार्ड तो सबके पास होगा जहां तक, तो पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन नंबर जो होता है, दिस इज दैट कोड। यहाँ पर जो दिया जाता है दिस इज द पैन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका स्पेशल एक पैन नंबर होता है। उनके ओनर जो होते हैं प्रोप्राइटर्स का हो सकता है, या फिर अगर पार्टनरशिप में चल रहे तो उनका इंडिविजुअल जो पैन नंबर होता है उसको यहाँ पर मिलाया जाता है। तो जीएसटी नंबर में पहले क्या आता है, स्टेट कोड, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, जो पैन कार्ड का नंबर रहता है, और उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट होता है, जो लास्ट 3 कुछ अल्फाबेट्स और डिजिट्स को मिला के कॉम्बिनेशन करके होता है। तो ये जो कोड है, दिस कोड, ये इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली ये कोड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का अथॉरिटीज इस कोड्स को डिजाइन करते हैं। तो जिससे क्या होता है ना, ये जो सिक्योर रहता है, वरना आपको क्या, मैं भी जीएसटी नंबर बना दूंगा। अगर सारा ही चीज हमारे पास हो तो जीएसटी नंबर बनाना तो सिंपल ही हो जाएगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा सिक्योर करने के लिए, जैसे स्टेट कोड तो आपको नेट में मिल जाएगा, पैन कार्ड नंबर तो आपके पास पहले से ही होगा। तो ये जो 3 जो डिजिट कोड रहते हैं, ये कोड रहता है सिक्योर। इसी के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो समझे अब स्टूडेंट्स कि अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट डज द जीएसटी नंबर कंसिस्ट ऑफ, कि जीएसटी नंबर में क्या क्या होता है, जीएसटी नंबर कंसिस्ट स्टेट कोड एंड द पैन कार्ड नंबर एंड द 3 डिजिट समथिंग कोड। वो सिक्योरिटी कोड कुछ 3 डिजिट का होता है, तो वो 3 डिजिट सिक्योरिटी कोड उसमें उसको भी उसमें रहता है। समझ पाए स्टूडेंट्स? तो आज हम पढ़ेंगे, हमें टैली को ओपन करेंगे। अभी हम टैली को यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टैली है शॉर्टकट्स में, डेस्कटॉप में आइकन्स में है। तो देखिए टैली ओपन हो रहा है। तो जैसे ही टैली ओपन होता है तो हमारा एज यूजुअल स्टार्टअप पेज ओपन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था एजुकेशनल मोड में स्टार्टअप पेज ओपन होता ही है। तो हमें कहाँ जाना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में, और वहाँ एंटर प्रेस करना है। मैंने जो कल पासवर्ड दिया था मैं उस पासवर्ड को वापस इसे यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा कंपनी ओपन हो गया है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स कंपनी ओपन हो गया है। यहाँ पर मेरा कंपनी का नाम भी दिखा रहा है। अगर ये कंपनी आपका ना हो, या समझ लीजिए अगर आपका जो पीसी है या लैपटॉप है जिससे मल्टी यूजर, इसमें
2-3 यूजर्स काम करते हैं, आप करते हैं, आपके ब्रदर्स या सिस्टर्स का से होते हैं, कजिन्स कर सकते होंगे, आपके फ्रेंड्स करते हैं। तो जब भी आप टैली अगर वो यूज भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, तो आप ये जरूर देखिएगा कि ये जहाँ पर जो कंपनीज ओपन हुआ है, ओपन होके है, वो आपका हो। ऐसा ना हो कि आपके कोई ब्रदर हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो, उन्होंने अपना कंपनी यहाँ पर ओपन करके चले गए होंगे और आप क्या करते हैं ना, उसी कंपनी में सारा डाटा रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप टैली ओपन करें तो लेफ्ट साइड में आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर किसका कंपनी ओपन होके है। अगर ये कंपनी आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे भी स्टेप में फॉलो कर सकते हैं, आप अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये कंपनी आपका ना हो तो आप यहाँ F1 प्रेस, ऑल्ट F1 प्रेस करके कंपनी को सर्च कीजिएगा, फिर आपको कंपनीज को सिलेक्ट कंपनी के थ्रू ओपन कीजिएगा। अगर आपको सर्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी में कुछ डाउट्स है, कैसे कंपनी क्रिएट्स करते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो मैं यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में आपको प्रीवियस क्लास का जो लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि हमने अकाउंटिंग फीचर, जो टैली में जो एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग का होता है, इन्वेंटरी का होता है, स्टैट्यूटरी का होता है, वो हम कैसे ऐड करें। फॉर दैट वी हैव टू गो टू द फीचर्स मेन्यू, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फीचर्स मेन्यू ओपन करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ F11 जब प्रेस करते हैं तो फीचर्स मेन्यू ओपन हो जाता है, कंपनी फीचर्स का जो ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो बेसिकली यूज में आते हैं, एक होता है अकाउंटिंग फीचर्स, सेकंड होता है इन्वेंटरी फीचर और थर्ड होता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो अकाउंटिंग फीचर्स में जब हम जाते हैं, एंटर प्रेस करके ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक भी फॉर्म ओपन हो जाता है, एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, दोज आर बाय डिफॉल्टली एनेबल्ड, जो कुछ कुछ ऑप्शंस है जो बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है, यस होके है, और कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो नो होके भी है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नेसेसरी के हिसाब से आपको जो जो यस करना हो आप यस करेंगे, और जो जो फीचर्स आपको नहीं रिक्वायर होता है उसे आप वो ही रहने दीजिए। तो आप पढ़ेंगे, बोलेंगे कि आप पूछेंगे कि सर इनमें से कौन सा फीचर हमें जरूरत पड़ेगा, कौन सा नहीं। तो हम वो धीरे धीरे सीखेंगे, हम धीरे धीरे जानेंगे उसके बारे में। जैसे जैसे हमें नए नए फीचर्स कुछ एनाबल करना पड़ेगा तो हम वही अकाउंटिंग फीचर्स में आके एनाबल करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन बता देता हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, मेंटेनेंस अकाउंट ओनली। इसके बारे में मैं तो आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये जो अकाउंट्स है जब नो होता है, इसका मतलब इस कंपनी में, जो आप कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड मैंने जो कंपनी बनाया है, इस कंपनी में मैं अकाउंट्स के साथ स्टॉक का भी काम कर सकता हूँ। स्टॉक मतलब इन्वेंटरी। यहाँ पर जो टैली में आप इन्वेंटरी इन्वेंटरी बाद में जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मींस स्टॉक। स्टॉक के बारे में आपको पता होगा, स्टॉक क्या होता है, पता है या नहीं पता है। स्टॉक उसे बोलते हैं जो चीज आप खरीदते हैं और एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड की एट ऑफ, तो एक साल खत्म होने के बाद जो आइटम अनसोल्ड होके रह जाता है, जो गुड्स अनसोल्ड होके रह जाता है, उससे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो अगर आपका कुछ जो बिजनेस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टॉक के साथ डील करता है, इन्वेंटरी के साथ डील करता है, तो ये फीचर जो है आपको नो करके रखना होगा। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक समझ लीजिए, एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म के अंदर जॉब कर रहे हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म में जो होता है परचेज सेल नहीं होता कुछ, दे डज नॉट परचेज एनी गुड्स और दे डू नॉट आल्सो सेल एनी गुड्स। वो लोग कुछ चीज खरीदते बेचते नहीं है, तो उनका स्टॉक भी नहीं आता होगा। तो उनके केस में क्या होगा ना, अकाउंट्स ओनली को आपको वहां पर एनाबल करना पड़ेगा, मेंटेन अकाउंट्स ओनली को आपको एनाबल करना पड़ेगा। किस केस में, उस केस में जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी इन्वेंटरीज का रिलेशन नहीं होता है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन ना तो कुछ चीज खरीदता है, ना ही कुछ चीज बेचता है, जिससे उनके पास स्टॉक का कुछ रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है। तो बट अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें परचेज सेल होता है गुड्स का, और स्टॉक्स भी होता है, इन्वेंटरी भी होता है, तो आप इसे नो ही करके रखिएगा। हाँ, और धीरे धीरे करके हम उस फीचर्स के बारे में जाएंगे, जो एडिशनल फीचर्स है वो हम धीरे धीरे करके फीचर में सीखेंगे। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर जैसे अकाउंटिंग फीचर्स बोला था, वैसे इन्वेंटरी फीचर्स है। इन्वेंटरी फीचर्स में भी कुछ कुछ ऑप्शन है जो डिसेबल्ड होके है और कुछ कुछ एनेबल्ड है। वाह, तो देखिए आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट्स के लिए F1 प्रेस कीजिए, मैं F1 प्रेस करता हूँ तो अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो जाता है, F2 प्रेस करता हूँ तो इन्वेंटरी ओपन हो जाता है, और F3 प्रेस करता हूँ तो स्टैट्यूटरी। समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो देखिए हम स्टैट्यूटरी में कैसे डिटेल रिकॉर्ड करते हैं, मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ। पहले आपको अकाउंटिंग फीचर्स, सॉरी फीचर्स में जाना होगा, जिसका शॉर्टकट है F11। F11 प्रेस करते ही फीचर्स ओपन हो जाता है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाइएगा,
यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिसेबल हो गया है, इसको आपको यस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपको वन टाइम ही करना है, एक फाइनेंशियल पीरियड में एक ही बार इसको करना है। फिर जैसे नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो आपको बस एक ही बार, एक साल में एक ही बार आपको रिकॉर्ड करना है, वो एक साल तक, और आपको उसमें और कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए अभी हम यहाँ एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे, वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके जो टैली सॉफ्टवेयर में, टैली वर्जन में ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 2017 के पहले का सॉफ्टवेयर है, बिकॉज जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई ऑफ 2017। अगर आपका उसके पहले का सॉफ्टवेयर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टैली वेबसाइट में जाके टैली से आप उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका जीएसटी का जो ये ऑप्शन है वो अपने आप एनेबल दिखाता रहेगा। तो अब मैंने देखिए एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस किया, सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस किया। तो देखिए अब ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग दैट योर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपना जो बिजनेस है, वो कौन से स्टेट में आता है? उड़ीसा में। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और कंपोजिशन है। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि जीएसटी अगर आपको चाहिए लाइसेंस, तो उसके लिए आपका टर्नओवर 40 लाख होना चाहिए अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स में आते हैं। तो अगर आपको 40 लाख के अबव होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जीएसटी का लाइसेंस मिल जाएगा। बट जीएसटी लाइसेंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द कंपोजिशन एंड सेकंड वन इज द रेगुलर। तो कंपोजिशन किसे मिलता है? जिन लोगों का टर्नओवर 40 लाख से तो ज्यादा रहता है बट 1.5 करोड़ से नीचे होता है, 1.5 करोड़ के नीचे होता है। तो कंपोजिशन स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेंगे? जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है बट 1.5 करोड़ से नीचे होता है, तो उनको कंपोजिशन स्कीम के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर होता है 1.5 करोड़ से एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो उसको हम लोग उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में एनरोल करना पड़ेगा या फिर एनरोल करना पड़ेगा। तो आप समझ पाए कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख से 1.5 करोड़ के अंदर होता है, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के एक्सेस होता है उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप चूज करना होगा। तो हमारा रेगुलर चूज करेंगे हम। उसके बाद आता है जीएसटी नंबर। तो मैंने देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया था, आप यहाँ पर जीएसटी नंबर देख सकते हैं। मैं इसको अभी यहाँ लिख सकता हूँ, वापस उसको देख के भी लिख सकते हैं या फिर उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो एमएस वर्ड पढ़ा होगा, एमएस एक्सेल भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, कॉपी का शॉर्टकट क्या है और कॉट का शॉर्टकट क्या है और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो हम देखते हैं आप क्या कितना जानते हैं। तो नॉर्मल कॉपी का जो शॉर्टकट है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। देखिए नॉर्मल जो कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट रहता है टैली में जो रहता है और टैली में जो रहता है वो डिफरेंट होता है। टैली में हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी पेस्ट के लिए। क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। यह है टैली का पेस्ट का शॉर्टकट, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखे हैं अभी तक तो आप नोट कर लीजिए कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। यह है पेस्ट का शॉर्टकट। और कॉपी का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। ये है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी किसका शॉर्टकट है? कॉपी का। और पेस्ट का है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। ये टैली के लिए सिर्फ काम करता है। तो मेरा जो एक्सेस पेज था मैं उस पेज को डिलीट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस कर दिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने वहाँ जो डाटा लिखा था, जो रिकॉर्ड किया था, वो यहाँ पर आ गया। अब एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। मतलब मैंने ये जो जीएसटी नंबर लिखा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया दिस इज नॉट द ओरिजिनल। मैंने ऐसे डेमो के लिए बस ऐसे एक लिख दिया, बना दिया है, फॉर्मेट कर दिया, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल। सो वो आप यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो आपका भी फिलहाल फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2020-21। तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है वही रहेगा, आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वही डेट यहाँ पर रहेगा। पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी-1। देखिए जीएसटी-1 फाइलिंग करने का दो मेथड है, आइदर आप मंथली दे सकते हैं या फिर क्वार्टरली दे सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको मंथली देना बाउंड है। यू आर मैंडेटरी टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स ऑन द मंथली बेसिस। इफ योर टर्नओवर is less than 1.5 crores,
देन इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर है, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, ट्रांजेक्शन है, तो आपको मंथली ही चूज करना है, क्वार्टरली नहीं कर सकते आप। तो ई वे बिल एप्लीकेबल, ई वे बिल भी एक है, उसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ई वे बिल क्या है क्या नहीं है, कैसे जनरेट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कुछ रजिस्टर्ड बिल, अगर आप जब भी आप किसी को कुछ गुड्स बेचते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा होता है, मैं ये आपको उड़ीसा स्टेट का रूल बता रहा हूँ, मैं आपको जो अभी रूल बता रहा हूँ वो उड़ीसा स्टेट का है। अगर आपका बिल का वैल्यू 50,000 से ज्यादा रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। वो उसका वेबसाइट है, ई वे बिल वेबसाइट है। हम आपको सिखाएंगे भी कि ई वे बिल कैसे बनाते हैं। ये आपको टैली कोर्स में कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। हम आपको सिखाने जाएंगे कि ई वे बिल भी कैसे बनाते हैं, वो हम आपको फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो ई वे बिल जो होता है, ई वे बिल होता है क्या है कि जब भी आपका, अगर आपको इनवॉइस मतलब जनरेट कर रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं और उसका लिमिट, उसका जो बिल वैल्यू होता है 50,000 से ऊपर होता है, तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है ना। तो उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब एप्लीकेबल होता है, वही सेम डेट रहेगा ऊपर जो आपने डेट दिया था यहाँ पर। थ्रेशोल्ड लिमिट्स इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे उड़ीसा स्टेट का है 50,000 हुआ। तो ये जितना अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स है, किसी का सेम भी है। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा आप कौन से स्टेट में को बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट का ईवी बिल का लिमिट क्या है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब जो होता है अंदर के समय में, अगर आपका एक होता है इंट्रास्टेट और एक होता है इंटरस्टेट। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। एक होता है इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर जो होता है उसको हम लोग इंट्रास्टेट बोलते हैं। हुआ। जैसा अभी मैं उड़ीसा में हूँ तो उड़ीसा के अंदर जितना भी मेरा ट्रांजेक्शन होगा वो सब इंट्रास्टेट के अंदर जाएगा। और अगर मेरा उड़ीसा के बाहर कुछ ट्रांजेक्शन होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तो वो जो मेरा चला जाएगा इंटरस्टेट में, आउटसाइड द स्टेट। तो स्टूडेंट समझ पाए कि इंटरस्टेट क्या होता है और इंटरस्टेट क्या होता है। तो ये वहीं पर ये ऑप्शन मांग रहा है कि अगर आपका इंटरस्टेट में भी एप्लीकेबल रहेगा, यस, लिमिट विल बी सेम, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डिटेल्स नहीं देना है, एंटर करके जाना है। मैंने आपको बोला था डाउन एरो की मत यूज कीजिएगा, आपको एंटर की यूज कीजिएगा। एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, अभी फिलहाल वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, क्योंकि ना इंस्टेड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स की जगह में अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, तो हम लोग को वैल्यू एडेड टैक्स का जरूरत नहीं है। तो ये नो रहेगा, एक्साइज भी नो रहेगा, सर्विस टैक्स भी फिलहाल बंद है, क्योंकि ना जब से जीएसटी आ गया है, जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ टैक्सेस। जो पहले हम लोग एक्साइज टैक्स देते थे, सर्विस टैक्स देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स देते थे, इतना सारा टैक्स का झमेला होता था, जीएसटी में एक ही टैक्स में सारा सब काम हो जाता है। टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये हम इसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। पैन नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीएसटी नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट कोड, पैन नंबर एंड सम सिक्योरिटी कोड। तो मैं यही पैन नंबर को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, अगर आपका कुछ कॉर्पोरेट का आइडेंटिटी नंबर रहता है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिएगा, एंटर एंटर। तो यहाँ पर हमने जीएसटी में जाके, टैली में जाके, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाके हमने क्या किया, हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप जितने भी पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी पाए, हमको व्हाट्सएप में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा, तो हमने उसका सॉल्व भी किया है, उसको उनको रिप्लाई भी किया है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये जो पीडीएफ फाइल है इसका मिल जाएगा, और एक वेब पेज का मिलेगा, जिस वेब पेज में आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत थियोरेटिकल नोट्स मिलेंगे। उसमें हम और भी अपडेट करेंगे फ्यूचर में अकाउंटिंग के रिलेटेड, टैली के रिलेटेड, तो उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, बीच बीच में पढ़ते रहिएगा। हाँ, जैसे आपका थियोरेटिकल नॉलेज भी क्लियर हो, क्योंकि ना सबसे इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल होता है, क्योंकि ना अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझे स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू।